Assalamualaikum everyone. Welcome to CA Latif's Academy. My name is Zahid Bashir and I will be teaching you general science for different JKSB and other competitive exams. आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे MCQ सीरीज ऑन जनरल साइंस। इस MCQ सीरीज में हम एक तो कुछ MCQs करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स का एक ओवरव्यू देखेंगे, शॉर्ट सा ओवरव्यू। So let's start with our first question. That will be a light year is a unit of. एक लाइट ईयर किस चीज का यूनिट होता है? एक लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं? वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है वो होगा डिस्टेंस। एक लाइट ईयर से हम मेजर करते हैं डिस्टेंस। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो हम डिफरेंट गैलेक्सीज या डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो मेजर करते हैं। लाइट ईयर बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, सो इट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन 1 ईयर। That distance is called a light year. So velocity के जो यूनिट्स है वो मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर और फीट, डिपेंड करता है आप कौन सा यूनिट यूज करते हो। टाइम के यूनिट्स सेकंड है, चाहे आप कोई भी सिस्टम यूज करो, टाइम के जो यूनिट्स है वो हमेशा सेकंड ही रहेगा। उसके बाद एनर्जी के यूनिट्स जूल है, वर्क के भी यूनिट्स जूल ही रहते हैं। सो now physical quantities, what are physical quantities and what are physical units? So physical quantities क्या होती है? Basically हर वो कोई चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम यूज़ करते हैं to define the different physical laws, उन चीज़ों को हम बोलते हैं physical quantities। इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली 7 है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स जो है उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इन 7 को यूज करके हम और डिफरेंट क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। उन डिफरेंट क्वांटिटीज को हम फिर बोलते हैं डिराइव्ड। इनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से। सो लेट्स सपोज हमारे पास फोर्स है या एनर्जी है या स्पीड है, या एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन में जो आएगा, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आएगा और टाइम आएगा। वेलोसिटी खुद से फंडामेंटल नहीं है, लेकिन जब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। उसमें डिस्टेंस और टाइम आएगा। डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल यूनिट है और टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। सो वेलोसिटी को हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, डिस्टेंस को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो हमने वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को हमने डिराइव किया है फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। सो अगर हम देखेंगे फिजिकल यूनिट, सो बेसिकली फिजिकल यूनिट होता क्या है? फिजिकल यूनिट एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जो हमने चूज किया होता है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ये एक डिफाइंड अमाउंट होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट डिफाइन किया गया होता है जिसको हम फिर यूज करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम कितना अमाउंट होता है ये हमें कैसे पता चलता है? ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड रखा गया है जिसका वेट किया गया है, उस वेट को हम बोलते हैं 1 किलो। अब हम जहाँ भी यूनिवर्स में जहाँ भी देखेंगे उस अमाउंट को हम 1 किलो ही बोलेंगे। सो वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट बन गया। या हम अगर बोलेंगे 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की लेंथ कैसे पता चलती है 1 मीटर है? ये बेसिकली डिफाइन किया गया है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेजर की गई है और उस डिस्टेंस को बोला गया है कि 1 मीटर। उसी के हिसाब से हमारा जो भी कोई ये बनता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, उसमें जो डिस्टेंस रखी होती है वो 1 मीटर उसी हिसाब से रखी हुई होती है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज मेंशन कर रखी है और उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स दे रखे हैं। इनको आप प्लीज रिमेंबर कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। So our next question is which of the following is a scalar quantity? नीचे दिए गए डिफरेंट ऑप्शंस में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? मोमेंटम ऑफ फोर्स, पावर, एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे दैट विल बी पावर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। रेस्ट ऑल मोमेंट ऑफ ए फोर्स, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड
ये तीनों जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स बेसिकली होता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं एज दैट ऑफ फोर्स के। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स या जिसको हम टॉर्क बोलते हैं ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम, वेलोसिटी खुद से एज सच एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसको डिफाइन करते हैं इसका मतलब होता है एक यूनिट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन हियर इट्स फोर्स, फोर्स एक अगेन वेक्टर का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसमें खाली एक क्वांटिटी है पावर जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर के यूनिट्स याद रखना, पावर के यूनिट्स वाट होते हैं। सो अब हम डिफाइन करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। इस क्लासिफिकेशन में जो क्वांटिटीज है इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, पावर एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी है जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होती है। हम डायरेक्शन के बगैर उन क्वांटिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड में खाली इतना फर्क होता है कि स्पीड जब हम बोलेंगे हमें डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता है, लेकिन जब हम वेलोसिटी बोलते हैं वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई होती है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। सो हम वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और स्पीड को एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या 1 के बराबर होता है, या 1 से छोटा होता है, या इक्वल और लेस देन 1 होता है। अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल और लेस देन 1। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस होती है एक्चुअल में अगर एक बॉडी मूव कर रही है, चाहे कोई भी पाथ हो, कर्व्ड हो, स्ट्रेट हो, हेलिकल हो, जो वो एक्चुअली डिस्टेंस कवर करती है, जो एक्चुअली पाथ कवर करती है, उस पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट सिंपली हम देखते हैं उसके इनिशियल पॉइंट से लेकर उसके फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल टू फाइनल होती है, चाहे ये कहीं से भी गया हो, इसकी डायरेक्शन कर्व्ड रही हो, हेलिकल रही हो, हम देखेंगे खाली इसका इनिशियल पॉइंट किधर था और इसका फाइनल पॉइंट किधर था। उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो जो पाथ मिलेगी हमें, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेंगी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकती है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लें, अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, 1 किलोमीटर का स्ट्रेट पाथ है, उसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लू डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, वो जो ब्लैक लाइन है विथ एन एरो ये रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट पर्सन। अगर हम देखेंगे क्लियरली यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मच ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हम देखेंगे एक पार्टिकल मूव कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? पहला ऑप्शन द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, दूसरा ऑप्शन पार्टिकल मस्ट मूव अलोंग ए रेक्टेंगुलर पाथ, तीसरा ऑप्शन पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो होगा डी पार्ट, द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम देखेंगे पहले 3 ऑप्शन गलत क्यों है, वो क्यों नहीं पॉसिबल हो सकते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है,
सिंपली। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के चांसेस नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी क्लियरली 0 होगी। द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए रेक्टेंगुलर पाथ। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए रेक्टेंगुलर पाथ, सो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट भी रही होगी, तब भी जब ये कॉर्नर पे पहुंचेगा इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। जो ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो हम बोलेंगे कि जो इसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। सो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखेंगे, द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सो हम ये नोट्स कर सकते हैं कि एट एवरी सिंगल पॉइंट इट्स डायरेक्शन विल चेंज। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसकी जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सो तब भी हम बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रह सकती है। अदरवाइज ऊपर वाले 3 ऑप्शन में बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड अगर हम देखेंगे, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मैंने पीछे ही बोला स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो जब हम इसको डिफाइन करेंगे डिस्टेंस से, जो अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को जब हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, उसको बोलेंगे स्पीड। सो वेलोसिटी सिंपली है स्पीड विथ ए गिवन डायरेक्शन। जब हम स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। जो स्पीड है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, दैट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। लेकिन जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या जीरो भी हो सकती है। सो नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? नेगेटिव पॉसिबल है अगर आप अपना ऑरिजिन फिक्स कर रहे हो, आप कहीं पे खड़े हो, गाड़ी आपसे दूर जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में आपसे दूर जा रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, लेकिन वही गाड़ी जब आपकी ओर आ रही है, अभी जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, जो इसकी डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, वो टुवर्ड्स यू आ रही है, अभी आपसे दूर जा रही है। सो इस टाइम में बोलेंगे इसका जो वेलोसिटी जब ये टुवर्ड्स यू, जब ये आपकी ओर आएगी, इस टाइम में बोलेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। यूनिट्स दोनों के सेम रहेंगे, मीटर पर सेकेंड। और इसके टाइप्स है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज। सेम विद द वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, या एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक बॉडी की स्पीड को हम यूनिफॉर्म तब बोलेंगे जब हम देखेंगे कि ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि 10 मिनट में इसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किए हुए। अब हम उसके बाद फिर से 10 मिनट में देखेंगे, उन 10 मिनट में भी उसने 5 किलोमीटर ही ट्रैवल किए हैं, तो हम बोलेंगे इस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। अगर इसने इन 10 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किए, 5 से ज़्यादा 6 किए या 5 से कम किए, तब वो बोलेंगे इसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी के साथ सेम यही है, बस यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे। अगर पहले 10 मिनट में ये 5 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसने दूसरे 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर ना की, या 5 से ज़्यादा या 5 से कम की, तब हम बोलेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब रहता है मसला एवरेज का। एवरेज स्पीड क्या है या एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड जब हम मेजर करेंगे या एवरेज स्पीड जब हम डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, जो हम इसने स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी डिस्टेंस ने कवर करी और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया, उसके रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस। टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी में हम सिंपली चेंज करेंगे, एवरेज टोटल डिस्टेंस को चेंज करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सो
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन इज, यहाँ पे हमने लिखा है रिटार्डेड मोशन, ख्याल रखना स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं उसका जो स्लोप है लेकिन वो रिटार्डेड मोशन है वो किसके बराबर आएगा, वो जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन जनरल, इसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम स्लोप देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी एक्सेलरेशन, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो हमें पता है उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो हम पहला क्वेश्चन ये इस पे बन सकता था कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या डिजिग्नेट करता है, वो डिजिग्नेट करता है या वो देता है हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। अब यहाँ पे इसने लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फॉर रिटार्डेड मोशन, मोशन जो है वो रिटार्डेड है, मतलब डिसेलरेशन हो रही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेड है, डिसेलरेशन है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। सो जो ग्राफ होगा, जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। सो अगर जीरो का मतलब होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है विद रेस्पेक्ट टाइम। सो एक बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जो बॉडी की है वो जीरो है। अगर इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है तो इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है इसके स्लोप में। अब एक्सेलरेशन हम डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन हमने पहले भी डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, एक बॉडी की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टाइम, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्राफिकल जो मैंने अभी बोला, ग्राफिकली हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे उसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव तब होती है अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तब हम बोलेंगे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। अगर ये वेलोसिटी के अपोजिट में है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। अगर अब कोई बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो उस टाइम हम बोलेंगे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। सो जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा या स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, इमेज में एक एग्जांपल दिया है। पहला जो बॉय है वो दौड़ रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। पहले स्टार्ट स्पीड कम है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो ये बोल रहा है आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप। ये एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि स्पीड अप हो रहा है। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद ये स्केटिंग करता है, स्केट बोर्ड पे। जो ही ये आगे जा रहा है इसकी जो है इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। सो ये भी बोल रहा है आई एम एक्सेलरेटिंग। ऊपर वाला भी बोल रहा था ये एक्सेलरेटिंग, लेकिन ऊपर वाले की जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव थी, लेकिन इस वाले की जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। ऊपर वाला स्पीडिंग अप, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, उसकी स्पीड बढ़ रही थी, इस वाले की स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो कम होती है। सो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, ऊपर वाले को भी एक्सेलरेशन बोलेंगे, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है और इस वाले की एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे एक बी है, वो बजिंग है, वो मूव कर रही है कंटिन्यूसली इन हेलिकल पाथ या जो करोड़ पाथ में। ये भी बोल रही है आई एम एक्सेलरेटिंग। ये एक्सेलरेट क्यों कर रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो बी है, ये एक्सेलरेट कर रही है। सो एक्सेलरेशन के भी 3 टाइप्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन। सो जैसे हमने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया है, इसको भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन किया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम बोलेंगे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। अगर ये अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है तब हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन है। मतलब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है,
यहाँ पे एक औरत है जो एक बाल को ऊपर से छोड़ रही है। अब देखो स्टार्ट कर रही है 0 सेकंड से, 0 सेकंड के बाद अब एक टाइम नोट कर रही है 1 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। दूसरे सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 19.6 है। तीसरे सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी है वो 29.4 मीटर पर सेकंड है। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम मतलब एक्सेलरेशन, पहले सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, एक सेकंड में हुई है तो एक्सेलरेशन बन गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम देखेंगे फ्रॉम 1 सेकंड टू 2 सेकंड मतलब ये यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो भी एक ही सेकंड है, 19.6 माइनस 9.8। यहाँ पे भी हम देखेंगे जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है दूसरे सेकंड से लेकर तीसरे सेकंड तक। अगर यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी अगेन चेंज हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड से। सो हर कोई टाइम इंटरवल वेलोसिटी डिफरेंट है लेकिन जो चेंज है चेंज सेम है। सो इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे या इस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हर किसी सेकंड में वेलोसिटी जो है वो सेम चेंज हो रही है। सो दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे एक बॉय दौड़ रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 दी हुई है। सो एक्सेलरेशन पहले सेकंड में इसकी एक्सेलरेशन, एक सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड बन गई है, तो इसकी एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद यही अगेन दौड़ रहा है। सो अब जब देखेंगे दूसरे सेकंड में, अब देख सकते हो कि पहले सेकंड में ये तो स्टार्ट कर रहा था 0 से, उसके बाद पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बन गई। अब दूसरे सेकंड में जब देखेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो बन गई है 5 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे जो चेंज है 5 माइनस 1 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले वाले इंटरवल में चेंज हुआ था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन दूसरे इंटरवल में चेंज हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। पहला जो जहाँ पे अवरत जो थी, इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अगर हम बॉल को फ्रीली अंडर ग्रेविटी छोड़े या बॉल को ऊपर नीचे से ऊपर फेंके फ्रीली अंडर ग्रेविटी, वो हमेशा रहती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है वो एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर एक बॉडी मूव कर रही है अराउंड ए सर्कुलर पाथ, वो किस टाइप ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है? फर्स्ट पार्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल एक्सेलरेशन, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी। सो हम देखेंगे पहला ऑप्शन गलत कैसे है, पहला ऑप्शन गलत क्यों है। सो सिंपल है, पहले भी हमने डिस्क्राइब किया, एक सर्कुलर पाथ है, अगर एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है सो इसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे वेरी कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे वेरी हो रही है। जो ही डायरेक्शन वेरी हो रही है सो दैट मीन्स वेलोसिटी वेरी हो रही है। अगर इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट भी होगी लेकिन हर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है सो वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो जिस ऑप्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है वो ऑप्शन नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी, और ऑप्शन डी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे डी ऑप्शन क्यों गलत है। देखो यूनिफॉर्म स्पीड को छोड़ो, अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना होके बेसिकली इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो स्पीड है वो स्पीड का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ना कि यूनिफॉर्म होगी। मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, इसमें जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। सो बेस्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं उसका स्लोप हमें क्या देता है? पीछे हमने डिस्कस किया था स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने वहाँ पे बोला था स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, या बोथ ए एंड सी। सो अगर हम देखेंगे इट्स करेक्ट ऑप्शन इज स्पीड। अगर हम स्लोप देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें स्पीड देगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी देखेंगे तो हम बोल सकते थे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यहाँ पे होता स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
So the correct option would have been velocity, not speed. So the next question is an example of a body moving with constant speed but still accelerating. Speed constant है लेकिन accelerate हो रही है. So कौन सा एग्जाम्पल नीचे ऐसा मोशन डिस्क्राइब कर रही है जहां पे हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है लेकिन तब उसके बाद भी वो एक्सेलरेट हो रही है. A body moving with constant speed in a circular path or in a helical path, or a body with constant speed on a straight path, or a body with constant speed on a straight railway track. So its correct option will be a body moving with constant speed in a circular path. क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो अगर हम देखेंगे सर्कुलर पाथ में जो है वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है. अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट भी रहती है लेकिन जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी. अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी तो वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करता रहेगा. स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट रेलवे ट्रैक के साथ ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 9. The direction of acceleration of an object moving in a circular path is. जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या होगी? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, डायरेक्टेड अपवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ सर्कल और नन ऑफ द अबव. अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे सो दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल. सो अगर हम देखेंगे इसकी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है. सो अ बॉडी अंडर फ्री फॉल हैज़. अगर कोई बॉडी, उस बॉडी की फ्री फॉल मोशन है, मतलब उसको हम जस्ट छोड़ रहे हैं, कोई पुश नहीं कर रहा है, कोई पुल नहीं कर रहे, जस्ट उसको छोड़ रहे हैं, किसी हाइट से छोड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, जहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. सो उसके लिए मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, या स्पीड कांस्टेंट रहेगी. हमने पीछे एक अच्छे से एग्जांपल भी देखेंगे. अगर इसका हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे दैट शुड बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. पीछे एक एग्जांपल हमने डिस्क्राइब की जहाँ पर हमने देखी कि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है. जो ही ये नीचे आती जाती है वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है. So thanks, that should be it for today. So I hope it will be very much helpful for you. Thanks.